काज़बीन, झूठा, जो भी इनके मुकाबले पे आएगा, जो भी इनके मुकाबले पे आएगा, जो भी इनके मुकाबले पे आएगा, जो भी इनके मुकाबले पे आएगा। बंदे घर में बैठ के कहते हैं शिया तौहीन कर देते हैं, शिया ये जो लानत करते हैं, इन्हें लानत नहीं करनी चाहिए। मेरी जान की हमारा कसूर नहीं है, ये हमें खुदा ने तरीका दिया है, खुदा ने बताया है जो भी इनके मुकाबले पे वो बंदा नहीं होता, वो लानती होता है। जो भी इनके मुकाबले पे, जो भी इनके मुकाबले पे आए, हम मुझे कुरान की किसी आयत से बिस्मिल्लाह की बात से लेके सीने में नास तक वो आयत निकाल के बताओ जिसमें खुदा ने कहा हो कि ईसाइयों ने बहस नहीं की तो फिर मैंने लानत को वापस बुलवा लिया, या मैंने लानत को रहमत की सूरत में बदल दिया। लानत वहीं की वहीं खड़ी इंतजार कर रही थी। ईसाइयों ने आते हुए पंचतर को देखा, ईसाई अपने मौकफ से हट गए, ईसाइयों ने जजिया दे दिया, ईसाइयों ने माफी मांग ली। इसका मतलब ईसाइयों ने लानत को कबूल ना किया, ईसाई चले गए। अब हमें बताओ वो लानत कहां पे गई थी जो खुदा ने अर्ज से भेजी थी? मुझे कुरान की किसी आयत से नजर नहीं आया कि वो लानत वापस चली गई हो। वो लानत वहीं की वहीं अपने इंतजार करती रही कि कोई शिकार आए तो मैं उसके गले पड़ जाऊं। फिर वो लानत कहां पे गई? थोड़े अरसे बाद इन्हीं पंचतर में एक बीबी एक भरे दरबार में गई। बीबी ने जाकर मुझे मेरी जागीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी को वही मुबाहले वाले गवाह याद आए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह है, मेरा हसन गवाह है, मेरा हुसैन गवाह है। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा ये मेरे गवाह नहीं थे, ये मुबाहले के गवाह थे और खुदा ने इन्हीं के लिए लानत को भेजा था। खुदा ने कहा मैंने, बीबी ने कहा फिर मैं भी भरे दरबार में तुझे बताने आई हूं, मैं भी जागीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने आई। दूसरा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? शिया अकीदा यह है कि नबी आके नबी नहीं बनता, नबी नबी बन के आता है। जब मैं काजी चक में पहुंचा, मैं खतीब तब भी था, मैं गाड़ी से उतरा, मैं खतीब था, मैं कमरे में गया, मैंने पानी पिया, मैं खतीब था। अब कोई मुझे कहे कि नाज में मिंबर ऐलान करे कि जी आप आसिफ अलवी साहब से मैं कहूंगा कि वो मिंबर पे आके खतीब बन के दिखाएं, तो खतीब में पहले भी था, मिंबर पे आके अजहार किया है। नबी 40 साल तक भी नबी था। 40 साल चुप क्यों रहा? 40 साल चुप इसलिए रहा, 40 साल तक कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। अब मुझसे अगली दलील पूछे, अगर 40 साल में कह देता मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाता कहां से? उसने ये नहीं कहा कि मैं यहां आके नबी बना, उसने ये कहा कुन तो नबीयन आदम व बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वही चाहिए था जो ये कहता कुन तो वलीयन आदम व बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। 40 साल तक सिर्फ खामोश रहे। अगर आज कोई ईसाई मुसलमानों से कहे मुसलमानों तुम कहते हो तुम्हारा नबी अफजल है, हम ईसाई कहते हैं हमारा ईसा अफजल है, मुसलमान कहेंगे दलील क्या है? वो कहेगा तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारा ईसा 3 दिन का बोला था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल सादा सादा लफ्ज कह रहा हूँ, ईसा 3 दिन के बोले। इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताबा वजाली नबी है, अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आऊँ। ईसाई पूछ सकते हैं, वो कहेंगे हमारा 3 दिन का नबी, तुम्हारा 40 साल तक नबी नहीं। तो बताओ जो 3 दिन का कहे कि मैं नबी हूं वो बड़ा होता है, ये जो 40 साल के बाद कहे वो बड़ा होता है? मुसलमान चुप हो जाएंगे, दलील ही कोई नहीं। हमें फख्र है, शिया कौम का 4 साल का बच्चा भी ईसाइयों के करोड़ों के मजमे में खड़ा होकर कहेगा ईसाइयों तुम कहते हो तुम्हारा ईसा 3 दिन का बोला था। 13 रजब को अली काबे में आए थे, 16 रजब को रसूल के हाथों पे आके अली ने बोल के कहा था तो रैस सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। सदियों पहले अली ने बोल के साबित कर दिया था। ईसा के बोलने पे फख्र ना करना, ऐसे काम मोहम्मद के नौकर भी कर लेते हैं। सारे बोलना, मिलके बोलना, हैदरी। ऐसे काम नबी के नौकर। 40 साल तक सिर्फ खामोश रहे कि जमाने को कुरान बन के दिखाएं। इसका मतलब उनकी खामोशी इस बात की दलील नहीं। फिर ये कहानी अजीब है जी, 40 साल के बाद माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह जबरील आए, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, नकल कुफर ना बशा, सीने का ऑपरेशन किया, दिल निकाला, धोया, और जबरील ने कहा कि आप नबी बन गए, या अकीदा बदलो या दरूद ताज बदलो। दरूद ताज में कहते हो वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु, जबरील तेरा खादम है। खादम की जुर्रत क्या कि वो सरदार को पढ़ाए, नौकर की जुर्रत क्या कि वो आका को पढ़ाए। ये कहते हैं जी नहीं, वो उसने कहा था ना इकरा पढ़, तो ये पढ़ा। वो इकरा तुम्हें कहना समझ में नहीं आया कि जबरील ने इकरा कहा क्यों था?
बाबा जी अब तो तलीम आम हो गई है, हर गली में 2-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। आप मेरी तायद फरमाएंगे बुजुर्ग जो बैठे हुए। एक वक्त होता था कि एक इलाके में एक ही बच्चा जमींदारों का पड़ा होता था। उस इलाके की किसी बीबी को खत या तार आ जाती, वो पूरा गांव छोड़ के उस बच्चे के पास जाकर थी, बेटा पढ़। अब उसे वो जो बीबी रास्ते में इतने डेरे आए तो किसी और दरवाजे पे क्यों रुकी? वो कहे कि मैं जाहल जरूर लेकिन इतना जानती हूँ, उसी से पढ़वाऊंगी जिसे पढ़ना आता है। और जबरील पूरा अरब छोड़ के नबी के कदमों पे इसलिए आया था, ये सारे जाहल हैं, इकरा तू पढ़। तुम्हें जबरील का कहना समझ में नहीं आया? वो वारिस से कह रहा है कि तू पढ़। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जी, न माँ मुसलमान, न बाप मुसलमान, न चचा मुसलमान, न दादा मुसलमान। देहात के लोग मेरे सामने बैठे हैं, गांव की औरत उस बर्तन में दूध नहीं रखती जिस बर्तन की पाकीज़गी का यकीन ना हो। उसे पूछे किसी और बर्तन में दूध रख, वो कहेगी मुझे पता है, दूध रब का नूर होता है, नूर पाक बर्तनों में रखते हैं। गांव की औरत को पता है कि मैंने रब का नूर किस बर्तन में रखना है। अल्लाह को पता ही नहीं था मैंने नबी का नूर किन ज़र्फ़ों में रखना है। ये नूर थे, हकीकत में ऊपर था बशरियत का लिबादा, बशर के लिबादा था सिर्फ ऊपर। उसकी मैं मिसाल देता हूं। मेरी ये आवाज इस माइक के जरिए से आप तक पहुंच रही है। कैसे आ रही है? इस बिजली की लहर से। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है, ये कवर ना होता मैं इसे छू ना सकता। लिहाजा जिसने बिजली बनाई उसने कहा हर बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं होता, अगर दुनिया फायदा लेना है इससे तो इसके ऊपर एक कवर चढ़ाओ, क्योंकि जो अंदर है वो हम जैसी नहीं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, होती तो खतीब की मेहनत ही है। जो इसके अंदर है वो हम जैसी नहीं, उसमें तेजी है। अगर हम उसे हाथ लगाएं चल जाएंगे। उन्हें ऊपर ये कवर चढ़ा दिया। बाबा जब तक ये इंसानियत के करीब रही इसके ऊपर कवर रहा। बच्चा हाथ लगाए, पढ़ा लिखा लगाए, अनपढ़ लगाए, कुछ नहीं, फायदा भी लो नुकसान भी ना दे। लेकिन जब ये अपने घर में आई, जहां से ये बिजली आती है, वो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन जहां से ये गुजरती है, उन तारों पे कोई कवर नहीं है। क्यों? वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं। वहां उन्होंने नीचे एक सिर्फ प्लेट लगाई हुई है, डेंजरस, खतरा। जो उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ सकता उन्होंने एक खोपड़ी बना दी है, 2 हड्डियां बना दी कि शक्ल से अंदाजा कर लेना अगर ऊपर गए तो ये होगा, यहीं पे रुक जाऊं। ऐसा ही होता है, नूर के घर जाने से पहले बंदे रुक जाते हैं, अगर आगे गए तो ये हाल होगा। बस जब तक नबी का नूर इंसानियत के करीब रहा, ऊपर बशरियत का लिबादा रहा। लेकिन जब शबे मिराज अपने घर में गया, फिर अपनी असली हालत में गया। फिर जबरील ने भी पर जोड़ के कहा, एक कदम भी आगे गया तेरे ही नूर से मेरे पर जल जाए। पूछा गया रसूल से, या रसूल अल्लाह ये आपका नूर कब से है? फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को खलक किया। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से खलक हुए। मौला आपका ये नूर कब से है? फरमाया जब कब ना था, जब न जब था, न कब था, न घड़ी थे, न घड़ियाल थे, न दरिया में रवानी थी, न समुद्र में तुग़यानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्ज़े में लहक थी, न आग में दमक थी, न हीरे में चमक थी, न नींबू में खटास थी, न कंद में मिठास थी, न पहाड़ों की ऊंचाइयाँ थी, न गारों की गहराइयाँ थी, न हाथी में जसामत थी, न चींटी में कदामत थी, न यूसुफ की जुदाई थी, न यकूब की दुआई थी, न खर्द की खबर थी, न इसकी नजर थी, एक ला इलाहा की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी। बिस्मिल्लाह से कुछ ना था, कुछ ना था, कुछ ना था। एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था, एक इज्जतें देने वाला था, एक इज्जतें पाने वाला था। कायनात में कुछ ना था। मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि क्या कहूं, जो भी कहूंगा वो लफ्ज होंगे। लफ्ज ना थे और ये थे। इमाम गजाली ने लिखा कि कायनात में अंधेरा था जब नबी का नूर खल्क हो। मैं उनसे भी माफी मांगूंगा, अंधेरा मखलूक है। कुछ ना था और ये थे। रसूल फरमाते खुदा ने अपने नूर से हमारे नूर को जाहिर किया, अलहदा से नहीं, अपने ही नूर से हमारे नूर को जाहिर किया। हमारे नूर को जाहिर करके पर्दों में छुपा दिया। 12,000 साल तक हमारा नूर हजाब कुदरत में रहा।
ये जो मैं 12,000 साल कह रहा हूं, आपने इस दुनिया की कैलकुलेशन नहीं करनी कि इस दुनिया का हिस्सा ना, ये नूर के साल है। और नूर के साल को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। इसको आप जाके गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि लाइट ईयर इसे कहते किसे। एक सेकंड जो है इसमें ये 2,46,242 मील फी सेकंड का सफर करती है। 2,46,242 मील फी सेकंड एक लाइट ईयर है। नबी कहते 12,000 साल तक रहा हजाब कुदरत में, जहां पर सुभान रब्बी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक हजाब मन्नत में रहा, जहां पर सुभान मन हुआ कायम लया लहू की तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक हजाब सआदत में रहा, जहां पर सुभान मन हुआ दाइम लया सबोक तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक हजाब करामत में रहा, जहां पर सुभान मन हुआ गनी लफ्त कर तस्बीह पढ़ता रहा। 7,000 साल तक हजाब इज्जत में रहा, जहां पर सुभान जिल इज्जत वल जवार की तस्बीह पढ़ता रहा। 6,000 साल तक हजाब रिफ़त में रहा, जहां पर सुभान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 5,000 साल तक हजाब मन्नत में रहा, जहां पर सुभान जिल मन्ने वल मनान की तस्बीह पढ़ता रहा। 4,000 साल तक हजाब नबुव्वत में रहा, जहां पर सुभान जिल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक हजाब हैबत में रहा, जहां पर सुभान जिल हैबत इंदल मौत की तस्बीह पढ़ता रहा। 2,000 साल तक हजाब गैबत में रहा, जहां पर सुभान जिल गैबत इंदल मौत तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक हजाब हुस्न में रहा, जहां पर सुभान जिल हुस्न वल जमील की तस्बीह पढ़ता गया। रसूल कहते हैं 12 पर्दों से हमारे नूर का बाहर आना था। फ़क़तरा मिनहु मिअतल फ़क़तरा अर्बअ अशरून, हमारे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बना दिया। मेरे पसीने के कतरे गिरते गए, कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। बराबरी नबी की करने वालों, हमारा पसीना गिरे जरासीम बनते हैं, इनका पसीना गिरे यूसुफ जैसे हसीन बनते हैं। मुकद्दस हजाबाद से ये नूर गुजरा, तैयब और ताहर दरियाओं में आ गया। दरिया ज़ुहद में, दरिया ज़ुहद से दरिया करम में, दरिया करम से दरिया तकवा में, दरिया तकवा से दरिया जूद में, दरिया जूद से दरिया सखा में, दरिया सखा से दरिया अता में, दरिया अता से दरिया रहमत में, दरिया रहमत से दरिया शफात में। मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में, सुल्ब शीस से सुल्ब अनोश में, सुल्ब अनोश से सुल्ब किनान में, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनोक में, सुल्ब अखनोक से सुल्ब मसरोशक में, सुल्ब मसरोश से सुल्ब मल्क में, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में, सुल्ब साम से सुल्ब फक्षर में, और फक्षर से सुल्ब शालक में, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में, सुल्ब फालक से सुल्ब अरगो में, सुल्ब अरगो से सुल्ब तारक में, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में, सुल्ब किदार से सुल्ब बिन्त में, सुल्ब बिन्त से सुल्ब हमल में, सुल्ब हम से सुल्ब यस में, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में, सुल्ब मदरका से सुल्ब खज़ैमा में, सुल्ब खज़ैमा से सुल्ब कनाना में, सुल्ब कनाना से सुल्ब नज़र में, सुल्ब नज़र से सुल्ब मालिक में, सुल्ब मालिक से सुल्ब गाब में, गाब से फ़हर में, फ़हर से सुल्ब लवी में, सुल्ब लवी से सुल्ब काब में, सुल्ब काब से सुल्ब कलाब में, सुल्ब कलाब से सुल्ब ज़ैद में, सुल्ब ज़ैद से सुल्ब कसाब में, सुल्ब कसाब से सुल्ब अब्द मनाफ में, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशिम में, सुल्ब हाशिम से सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में। जब सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक अबू तालिब में चला गया, एक सुल्ब अब्दुल्लाह में चला गया। जो सुल्ब अब्दुल्लाह में आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सुल्ब अबू तालिब में आया अली वलीउल्लाह। तीसरा सवाल, क्या नबी का जनाजा हुआ? बेशक रसूल का जनाजा हुआ। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने पढ़ाया, क्योंकि मासूम का जनाजा हमेशा मासूम पढ़ाते, हुज्जत का जनाजा हमेशा हुज्जत ही पढ़ाते हैं। सिर्फ जनाजा नहीं, 3 दिन तक रसूल की मैयत रसूल के हुजरे में पड़ी रही। अब यहां पे आके सिर्फ उस गैप को छुपाने के लिए कि 3 दिन मुसलमान कहां पे रहे, यहां पे आके बच्चों के सवाल रख दिया, बेटा नबियों के जनाजे नहीं होते, नबियों के जनाजे नहीं होते, नबी दफन तो होते ना भाई, दफन तो होते हैं, तो जनाजे में नहीं थे, तदफीन में कौन कौन था? दुख लेके अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई है, मैंने पूरी मजलिस किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई, मैं मिन्नत करके कहूंगा, अगर ये लोग नबी के जनाजे में, नबी के तकफीन में मौजूद थे, फिर मैं सही बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, तिरमिज़ी से वो हदीस दिखाने के लिए तैयार हूं। जब एक बहुत बड़े सहाबी ने आकर अपनी बेटी से पूछा था, मुझे बता नबी को कितनी चादरों का कफन मिला है? अगर वो लोग तकफीन में मौजूद थे, बेटी से सवाल क्यों किया? 3 दिन तक मुसलमान गायब रहे सकीफा बनी सादा में हुकूमत की तश्कील देने में।
लोग हुकूमत की तश्कील देते रहे और 30 दिन के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन गए एहतजाज तिबरसी में हवाला। 30 दिन मौला अमीर अल मोमिनीन गए, मौला ने जाके सकीफा में अपने नेज़े को गाड़ा। नेज़े को गाड़ के मौला ने फरमाया तुम नबी के जनाजे पे क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा या अली हम हुकूमत बना रहे थे। फिर मैं क्या किया तुमने हुकूमत का? कहने लगे इसे वजीर बना दिया है, इसे अमीर बना दिया है। अमीर अल मोमिनीन का खुतबा है तारीख का। अमीर अल मोमिनीन ने कहा अच्छा तुमने अली के फैसले को तरजीह नहीं दी? उन्होंने कहा या अली यहाँ अजमाए उम्मत ज्यादा था। अली ने कहा जितना भी ज्यादा था क्या तुम्हें कोई काबे में आया था? नहीं या अली किसी ने रसूल की जुबान चूसी हो? नहीं या अली कोई नबी के हाथों पे पला हो? नहीं या अली किसी ने दावत जुल शीरा में खड़े होके नबी की तायीद की हो? नहीं या अली किसी ने बुत तोड़े हो? नहीं या अली किसी ने हिजरत की हो? नहीं या अली कोई मदीने में रसूल के साथ चलता रहा हो? नहीं या अली कोई फातिह खैबर हो? नहीं या अली कोई कुल्ले ईमान हो? नहीं या अली कोई यसूबुद्दीन हो? नहीं या अली कोई कायदे गरल मजल्लीन हो? नहीं या अली कोई फातिह दरैन हो? नहीं या अली कोई नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह हो? नहीं या अली किसी ने अंगूठी दे के विलायत खरीदी हो? नहीं या अली किसी के दरवाजे पे तारा कमी बन के आया हो? नहीं या अली किसी की बतूल जैसी बीवी हो? नहीं या अली किसी का हसन जैसा बेटा हो? नहीं या अली किसी का हुसैन जैसा बेटा हो? नहीं या अली किसी ने नबी के हाथों अपना ऐलान विलायत करवाया? नहीं या अली इतना कहना था या अली घोड़े की जीन में बैठे अली ने नेज़ा सकीफे से उखाड़ के कहा तुम जितने भी ज्यादा थे मैं तुम्हें कह दूं मैं भी निकाह से, मेरा बाप भी निकाह से, मेरा दादा भी निकाह से, हम निकाह वालों के बेटे हैं, गुनाह वालों के बेटे रहे। आप जिसकी चाहें हम इज्जत करने के तैयार है। दुख है, तकलीफ है, पढ़ा लिखा दौर है, मुझे तकलीफ होती है। बंदे कहते जी शिया फलां की इज्जत नहीं करते, फलां की इज्जत नहीं करते। भरे मजमे में चैलेंज कर रहा हूं, अभी इसी वक्त चैलेंज कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं जब कभी दोबारा हूं ना, अभी सौदा नक्त कर लेते। जिसकी इज्जत करवाना चाहते हो तुम मजमे से नाम लो, मैं मिंबर से किरदार पढ़ता हूं। बाबा जी ठीक है, अगर किरदार इज्जत के लायक हुआ तो इज्जत करते। ये तो गलत बात है कि आप अपनी किताबें भी ना पढ़ें। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, हम अपनी भी पढ़ें फिर आपकी पढ़ें, फिर उनमें से चीजें निकाल के आपको दिखाएं। ओ मेरी जान अपनी किताबें तो पढ़ो। म्यार क्या है? देखिए कतन यार, हम शिया इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो घोड़ा नबी के बेटे से वफा कर गया हम आज तक उसकी शबी बना के चूम रहे। क्या ये मोहब्बत की अलामत नहीं? तो ये हो सकता है कि कोई बंदा नबी की औलाद के काम आया हो, हम उसे नफरत करके हमने जहन्नम में जाना है? जी आप सहाबा की इज्जत नहीं करते, मेरे अहले सुन्नत दोस्त भाई बैठे हुए हैं, कौन कहता हम सहाबा की इज्जत नहीं करते? हज़रत बिलाल की इज्जत नहीं करते, हम हज़रत सलमान की इज्जत नहीं करते, हम अमार की बात नहीं करते, हम हुज़ैफा का जिक्र नहीं करते? क्या ये सहाबी नहीं? फिर हम एतराज करते कि आप इन सहाबियों की बात क्यों नहीं करते? अब मजबूरी पता है, क्योंकि इनकी हर बात में अली की बात है। म्यार क्या है? सहाबियत का म्यार क्या है? नबी के पास बैठना सहाबियत है। फिर अगर नबी के पास बैठना सहाबियत है तो फिर तो अबू लहब भी बैठता था। मैं बातें तलख तो नहीं कर रहा। आप हमें बताएं कि सहाबियत का म्यार क्या है? मुझे बताएं, मेरी समझ में नहीं आता कि मदीने से निकलने वाला भी सहाबी, निकालने वाला भी सहाबी, कत्ल करने वाला भी सहाबी, कत्ल होने वाला भी सहाबी। म्यारे सहाबियत क्या है? तय कर लेते हैं, कानून बना लेते हैं। शिया सुन्नी झगड़े देहातों से खत्म होते होते शहरों तक चले जाएंगे। यहां से यहां तुम बिल पास करो, पार्लियामेंट हाउस तक बिल पास करवा लो। हम शिया सबसे पहले दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। हमसे कुरान के हाशिए पे दस्तखत करवा दो, हम लिखने के लिए तैयार हैं। जो भी मुसलमान कलमा नबी का पढ़ेगा, किसी सहाबी को बुरा कहेगा, वो काफर, वो जहन्नमी, वो मुर्ताद, उसे फांसी, उसे सजाए मौत। जो सहाबी को बुरा कहे उसे मलाउन समझा जाएगा, जो सहाबी को बुरा समझे उसे जहन्नमी कहा जाएगा। अगला कानून भी तुम्हें मानना पड़ेगा, जो बुरे को सहाबी कहे उसे भी मलाउन कहना पड़ेगा। शिया मरता मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। एक लम्हे के लिए घरों में बैठ के सोचो कि इस्लाम तुम्हें क्या दे के गया है। कोई मुसलमान यहां हाथ रख के नमाज पढ़ा, कोई यहां हाथ रख के पढ़ा, कोई यहां हाथ रख के पढ़ा, कोई खोल के। जो यहां हाथ रख के पढ़ा उसे पूछो ये क्या जी? रसूल यहां हाथ रखते थे, ये रसूल यहां रखते थे, ये रसूल यहां रखते थे, ये रसूल ऐसे पढ़ते थे। ये काम दिन में नबी 5 दफा करते थे और उम्मत अभी तक ये तय नहीं कर सकी कैसे करते थे। गदीर तो एक दिन आया था,
आओ, जिद्दे छोड़ो, बहसे छोड़ो, आले मोहम्मद के दरवाजे पे आओ। इनसे बड़ा कायनात का बादशाह कोई नहीं है। नबी के बाद वसीला ये है, नबी के बाद हदायत का सारा सिलसिला इनके पास है। कहते जी नहीं, रसूल का जनाजा, नबियों का जनाजा नहीं होता। चल, नबियों का जनाजा नहीं होता। चंद दिन गुजरने के बाद इस नबी के घर से दूसरा जनाजा उठा, वो नबी की बेटी का जनाजा था। 75 या 90 दिन की रवायत मिलती है, या 75 दिन जिंदा रही या 90 दिन जिंदा रही बेटी रसूल की। उम्र मुबारक कितनी थी? जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी।